हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज है डे नंबर 14 और आज है बुधवार यानी वेडनेसडे का दिन। तो सुबह उठ के मैंने जो रात को दही जमाया था उसे हटा के फ्रिज में लगा दिया और मैंने आज मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक नहीं ली थी। उसकी जगह पर मैंने चबाए कड़ी पत्ते। ठीक है, आप 8-10 कड़ी पत्ते धोकर अच्छे से चबा सकते हो और ये चीज़ का ध्यान रखना कि सिर्फ 2-4 बार दांतों से चबाकर नहीं सटकना है, अच्छे से चबाना है। ठीक है, कम से कम 2-3 मिनट तो आपको लगने ही चाहिए चबाने में। उसके बाद इसके ऊपर आप सादा पानी पी सकते हो, गुनगुना पानी भी पी सकते हो। तो मैंने इसको चबाया खूब अच्छे से, स्लो। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने इसे कितनी देर तक चबाया। ये तो कम दिखाया है, इससे भी ज़्यादा देर तक मैंने इसे चबाया था। ठीक है, उसके बाद घर के बाकी के काम किए मैंने, जैसे साफ़ सफाई होती है ना, झाड़ू पोछा, डस्टिंग वस्टिंग, वो सब। ठीक है, और उसके बाद मैंने पहले ब्रेकफास्ट बनाया क्योंकि मेरे पति देव ना नहाकर आ चुके थे और मेरे बेटे को भी ट्यूशन जाना था। तो मैंने पहले ब्रेकफास्ट ही बना दिया था। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली थी मैक्रोनी, जिसको मैंने सुबह उठते ही ना बॉईल कर लिया था। ठीक है, और खूब सारी मैंने सब्जियां काट ली थी, जिसमें पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च। ठीक है, ये सब मैंने काट ली थी। प्याज मैं आजकल नहीं खा रही क्योंकि नवदुर्गे चल रहे हैं, तो प्याज और लहसुन का सेवन ना मैं नहीं करती हूँ। सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा जमाई आ रही है क्योंकि अभी बजे हैं रात के 11:30 और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग को एडिट। और सही में यार बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, लेकिन क्या करूँ, सुबह उठते ही ना फिर मेरे पे इतने सारे काम होते हैं कि फिर ना अगर मैं ब्लॉग एडिट बाद में करूँगी ना नेक्स्ट डे, तो फिर मुझे शाम ही हो जाती है काम करते करते। शाम के बाद ही ना थोड़ा सा फ्री टाइम मिल पाता है, वरना पूरे दिन लगातार कुछ ना कुछ मेरा चलता ही रहता है। भैया घर में रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहते हैं क्योंकि इतने काम होते हैं कि क्या ही बताएं। ठीक है, तो कोई नहीं, इसीलिए ना मैं रात को ही ज़्यादातर ब्लॉग एडिट करके सोती हूँ। वैसे भी मैं 1 बजे से पहले सो नहीं पाती, तो इससे अच्छा ये है कि मैं रात को सोने से पहले ही अपना ब्लॉग एडिट कर लूँ। ठीक है, तो ये मैंने ना सब्जियां फ्राई कर ली थी, हींग राई का तड़का मार के, हल्दी मिर्च नमक ये सब कुछ डाल के। उसके बाद मैंने इसमें मैक्रोनी डाल के सॉस डाल के अच्छे से फ्राई किया। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। इन लोगों को ब्रेकफास्ट करा के मैंने भगा दिया था। फिर नहा के मैंने पहले ऊपर अपनी पूजा की, फिर मैं नीचे गई थी अग्यारी करने के लिए। और उसके बाद लगभग 1 बजे ना मैं, मतलब 1 बजने में 15 मिनट कम होते हैं, तब मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके बैठी थी। ठीक है, मैं और मेरा बेटा, क्योंकि वो ना सुबह खा के ही नहीं किया, मैंने उसके लिए बना दिया था बट वो ऐसे ही चला गया था ट्यूशन। उसने कहा मम्मी मैं आके खाऊंगा, तो मैंने कहा चल ठीक है मेरे साथ ही खा लेना। तो मैं और वो दोनों ये लगभग 1 बजे हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट तो स्किप ही समझ लो, ये ब्रेकफास्ट प्लस लंच दोनों हो जाता है क्योंकि आजकल हमारा लंच ना स्किप ही चल रहा है क्योंकि इतनी देर से ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर भूख ही नहीं लगती। ठीक है, और अच्छी बात है क्योंकि इससे इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरी फॉलो हो जाती है। उसके बाद मैंने खाई एक विटामिन B12 की टैबलेट। मैं कई दिन से नहीं खा रही थी, लेकिन आज अचानक सुबह सुबह ना सोते समय मेरे पैर की नस चढ़ गई और भैया बड़ा भयंकर दर्द होता है। तो मैंने ध्यान से खा लिया विटामिन B12 की टैबलेट, क्योंकि मेरा नर्वस सिस्टम थोड़ा सा वीक रहता है। क्योंकि मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि मुझे बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हो चुकी हैं जिससे हड्डियाँ और नसें ना कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो मुझे अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट करने के लगभग 2-3 घंटे बाद का टाइम है ये, जब मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए हनु वाले रूम में ना नीचे ज़मीन पे गद्दा डला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है एक्सरसाइज करना, है ना। तो मैं इसी वाले रूम में आ गई थी और ये जो मैंने इक्विपमेंट मंगाया था ना मीशो से एक्सरसाइज करने का, इसको लेकर मैंने आराम से एक्सरसाइज की 5 मिनट। ठीक है, और इस वाली एक्सरसाइज को करने के बाद मैंने
और अपनी अदर एक्सरसाइज की थी। इस वाले इक्विपमेंट से मैंने कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज करने की ट्राई की थी, बट मुझे ना यही एक एक्सरसाइज बेस्ट लगी इस वाले इक्विपमेंट से। बाकी की बहुत ज़्यादा वैरायटी वाली एक्सरसाइज नहीं हो पा रही थी, और मैंने कल के ब्लॉग में आपको तरह तरह की एक्सरसाइज करके दिखाई हैं जो कि आप कल वाले ब्लॉग में देख सकते हो। बट मुझे सबसे ज़्यादा सूटेबल ना यही वाली एक्सरसाइज लगी थी, तो मैंने यही वाली एक्सरसाइज की थी। और देखो भाई, हाँ सॉरी मुझे बहुत ज़्यादा झमाई आ रही है। जो लोग ये कहते हैं कि साड़ी पहन के एक्सरसाइज नहीं हो पाती, भैया हम साड़ी पहनते हैं, हम कैसे एक्सरसाइज करें, तो देखो ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे मैं घर में ज़्यादातर सूट पहनती हूँ, बट अभी ना डेली नवरात्रे चल रहे हैं तो मैं भी साड़ी पहन लेती हूँ। मंदिर वंदिर भी जाना होता है ना रोज़, तो मैं साड़ी ही पहन लेती हूँ, ठीक है। और फिर मेरी इतनी सारी साड़ियों का क्या हुआ, ये भी मेरी शादी के टाइम की साड़ी है, आज से 15 साल पुरानी, तो क्या होगा इन सब साड़ियों का। तो मैं इसीलिए ना आजकल रोज़ साड़ी ही पहन रही हूँ। लेकिन देखो ऐसा कुछ नहीं कि साड़ी में एक्सरसाइज नहीं हो सकती। जो एक्सरसाइज आप साड़ी में कर सकते हो उन एक्सरसाइज को तो आप कर ही सकते हो। मैं मानती हूँ कि सारी की सारी एक्सरसाइज नहीं हो पाती, बट काफ़ी सारी एक्सरसाइज हो जाती हैं। तो जो एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हो ना, वो एक्सरसाइज आप कर लो, ठीक है। तो ये फिर मैंने इक्विपमेंट रख दिया था, ये मैंने यहीं पर रख रखा है। उसके बाद मैं अपनी कुछ अदर एक्सरसाइज करने के लिए आ गई थी। तो आज मैंने हैंड एक्सरसाइज और चेस्ट एक्सरसाइज, शोल्डर एक्सरसाइज, ये सब कुछ की थी। बाद में थोड़ी देर मैंने लेग एक्सरसाइज भी की है। और इससे पहले जो मैंने आपको एक्सरसाइज कराई थी ना, वो टमी फैट को कम करने के लिए और हैंड की एक्सरसाइज थी, शोल्डर्स की, ठीक है। तो उसको ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद ना मैंने ये जो मैं आपको एक्सरसाइज दिखा रही हूँ ना, सारी की सारी, ये हैंड के फ़ैट को कम करती है, शोल्डर के फ़ैट को कम करती है, साथ ही साथ ना चेस्ट के फ़ैट को भी कम करती है। मैंने देखा है कि जैसे ही 30+ एज होने लगती है, मतलब और 1 या 2 बेबी हो जाते हैं ना लोगों के, तो लेडीज़ लोगों का ना चेस्ट भी लटकने लग जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी होने लग जाता है। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये आपको उस चीज़ से काफ़ी हद तक निजात दिलाएंगी। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी ना टाइट होती है, ठीक है। तो हमको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप 30+ हो गए हो, 30+ नहीं हो तो भी एक्सरसाइज तो सबको करनी चाहिए, बट अगर आप 30+ हो गए हो तो आपको कोर ट्रेनिंग, ठीक है, वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए कुछ ना कुछ। क्योंकि ये जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती है ना, इनसे बॉडी इतनी टाइट नहीं होती, लेकिन अगर हम वेट लिफ्टिंग और कोर ट्रेनिंग करते हैं ना, तो हमारी एक्सरसाइज, इन वाली एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये जो मैंने इक्विपमेंट मंगाया था ना, इससे बहुत ही अच्छी कोर ट्रेनिंग होती है। तो जो एक्सरसाइज आपको सूटेबल लगे और जो एक्सरसाइज ना आप इजीली कर सको ना, उन एक्सरसाइज को ज़रूर करना। जब आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करने लगते हो ना, तो आपकी बॉडी ना फ्लेक्सिबल होने लगती है, ठीक है। धीरे धीरे एक्सरसाइज करते करते आपकी बॉडी काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल हो जाती है। अच्छा, आजकल ना 32 बार वाला फार्मूला बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों का सिर्फ 32 बार फार्मूले से वेट कम हो गया हो, बट मैं आपको एक सच्चाई बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सिर्फ स्लो ईटिंग करने से ही आपका वेट कम हो जाएगा, तो हाँ वेट कम हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका वेट फास्ट कम हो, चर्बी अच्छे से जाए, इंच लॉस अच्छे से हो, तो आपको वेट लिफ्टिंग या फिर किसी भी टाइप की कार्डियो एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जिम ज्वाइन नहीं कर सकते ना, तो आपको घर पर ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आप ना 32 बार वाले फॉर्मूले की जितने भी लोग वीडियोस बना रहे हैं, आप यूट्यूब पे अच्छे से देख सकते हो, या जो भी कहता है कि मैंने 32 बार वाले फॉर्मूले से वेट लॉस किया है, आप देख लेना। बहुत ही कम, इक्का दुक्का आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसने एक्सरसाइज ना की हो, ठीक है। तो सिर्फ 32 बार चबाने से कुछ नहीं होता, आपको डिटॉक्स ड्रिंक भी लेनी पड़ेगी, आपको डेली एक्सरसाइज या फिर वॉक करनी पड़ेगी, ठीक है। तब जाके ये 32 बार वाला फॉर्मूला आप पर काम करेगा, ठीक है। तो सिर्फ 32 बार चबाने से कुछ नहीं होता, आपको अपना जो भी डेली की कैलोरी है ना, उसको बर्न करने के लिए एक्सरसाइज तो करनी ही करनी पड़ेगी। तो जो भी एक्सरसाइज आपको सूटेबल लगे, डांस हो, स्विमिंग हो, स्टेयर चढ़ना उतरना हो, या फिर रस्सी कूदनी हो, कुछ भी, खेलना भी हो सकता है बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ अगर हम भागा दौड़ी करके खेलते हैं ना, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक्सरसाइज होती है। कुछ भी करो, बट एक्सरसाइज ज़रूर करो,
ठीक है, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के आप अपना वज़न जो है वो कम नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि आपका वज़न भी कम हो, आपकी बॉडी भी टाइट हो, तो इसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज तो कर ली थी मैंने। अब चैनल पर किसी ने कमेंट किया था कि दीदी समर के लिए कुछ लिक्विड डाइट प्लान बता दो। तो डियर, आपके लिए फिर मैंने एक्सरसाइज करने के बाद बनाया एक प्रोटीन शेक, ठीक है, जिसमें मैंने लिया एक केला, 2 चम्मच सत्तू पाउडर, 1 चम्मच ड्राई फ्रूट का मिक्सचर, ठीक है, जो कि मैंने पीस के रख ही लिया था, वो मेरा पहले से ही रखा हुआ है, और सत्तू पाउडर भी मेरा पहले से ही रखा हुआ है। इसमें आपको चीनी नहीं ऐड करनी है, ठीक है। इन सब के साथ थोड़ा सा यानी आधा कप दूध ऐड करेंगे, थोड़ी सी आइस ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। इसको अच्छे से पीसो और पी जाओ, ठीक है। तो ये हो गया था मेरा दोपहर का लंच समझ लो इसको, या इवनिंग स्नैक्स समझ लो इसको। मैंने एक्सरसाइज के बाद ले लिया था। उसके बाद ना कल यानी एक दिन पहले मैंने दाल और चावल डोसे के लिए भिगो दिया था, जिसमें मैंने ये समझ लो कि 4 कटोरी चावल लिए थे और लगभग 1 कटोरी, ठीक है, मिक्सअप करके उड़द की दाल और पीली वाली मूंग की दाल ली थी, और इन सबको मैंने भिगो दिया था। और इसमें मैंने लगभग 15-20 दाने मेथी दाना डाल दिया था, क्योंकि इससे फर्मेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। डोसे का बैटर बहुत अच्छे से उठकर आता है, बहुत अच्छे से फर्मेंटेड होके आता है, ठीक है। तो मैंने ये सब कुछ करके ना एक दिन पहले ही भिगो के रख दिया था, और अब मैंने देखा तो ये भीग के अच्छे से तैयार था, ठीक है। और फिर उसके बाद ना मैंने थोड़ी सी इमली भिगो कर रखी। इमली ना मैं 1 किलो करीब मंगा कर रखती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रीज़र में, ठीक है। तो मैंने इमली भी भिगो दी थी, थोड़ी सी अरहर की दाल भिगो दी थी, और एक दिन पहले ही ना मैंने सूखा गोला आधा करीब भिगो दिया था। और फिर थोड़ी सी ना मैंने मूंगफली भी भिगो दी थी 1 कटोरी में, ठीक है, क्योंकि गोले की चटनी बनानी थी। अगर हरा गोला अवेलेबल हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, सूखा गोला एक दिन पहले आप पानी में भिगो दो, वो बिल्कुल ताज़ी गोले जैसा सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद इसको बारीक काट के आप मिक्सर जार में डाल दो। उसमें डालो थोड़ा सा कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, धनिया पत्ती या पुदीना पत्ती डालना चाहो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा दही ऐड करना, और वो जो मूंगफली हमने भिगोई थी ना उसको भी ऐड कर देना, थोड़ा काला नमक, थोड़ा सेंधा नमक ऐड करना, और इसको अच्छे से पीस लेना। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गोले की चटनी बनती है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें तड़का मारेंगे हम हींग का और राई का, ठीक है। और उसके बाद ना मैंने ये जो मेरा डोसे का बैटर था ना इसको भी पीसा था, और ये जो दाल और चावल का बैटर होता है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्क्रबिंग का काम करता है, फेस को काफ़ी ज़्यादा क्लीन करता है। तो इसको मैंने फेस पे लगा के ना थोड़ा सा अपना स्क्रब भी कर लिया, और देखो मेरा चेहरा कैसे चमक उठा, देखो कितनी ज़्यादा शाइन आ गई थी मेरे चेहरे पे, ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने गोले की चटनी बना कर रख दी ना, उसके बाद फिर मैंने सब्जी काट ली थी, लौकी, कद्दू और बैगन, फिर मैंने इनको भी पीस दिया। पता है आप ना सांभर कुकर में काट के भी बना सकते हो, लेकिन कभी अगर जल्दबाजी हो ना और आपको लग रहा हो कि पहले उसे उबालेंगे फिर उसे घोटेंगे तो आप ना सब कुछ मिक्सी में पीस लो, दाल भी, लौकी, कद्दू और बैगन सब, और इसे डाल दो एक नॉन स्टिक कुकर में, लेकिन नॉन स्टिक में ही डालना क्योंकि वरना ही चिपक जाएगा। और अरहर की दाल को भी पीस लो, इन सबको नमक हल्दी डाल के सीटी मार के उबाल लो। उसके बाद जो इमली हमने भिगोई थी ना उसको पानी में 5-6 बार अच्छे से धो के और इसका पानी छान कर हम ले लेंगे, और इसको भी सांभर में ऐड कर देंगे। उसके बाद सांभर में हम डालेंगे 1 चमचा भर के ऑयल, उसमें हम तड़का मारेंगे हींग का, राई का और लाल मिर्च का, और थोड़ा सा सांभर मसाला भी उसमें ऐड करेंगे। और अगर आप चाहो ना तो थोड़ा सा उसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हो, मैं तो हमेशा ऐड करती हूँ, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बट अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ना मैं कुछ सांभर बनाती हूँ। देखो ये जो इमली का पानी है ना इसको मैं ना कुछ इस तरीके से छान लेती हूँ, ठीक है। इससे ना पल्प बिल्कुल अच्छे से अलग निकल जाता है, और जो गुठलियाँ होती हैं और एक्स्ट्रा फालतू का वो होता है ना ये सब अच्छे से निकल जाता है। तो इसको सिर्फ 1 बार या 2 बार से नहीं, मैं इसको अच्छे से 5-6 बार खूब पानी में मसल के निकालती हूँ, ठीक है। तो लगभग इतना सारा इमली का पल्प तैयार था जो कि मैंने अपनी सांभर में डाल दिया, और फिर इसमें 1 सीटी और मार ली थी, ठीक है, तड़का वड़का मार के। और उसके बाद ना मैंने जो आलू बॉईल किए थे ना उनको भी मैंने छील के रख लिया था। और ये जो मैंने आलू बॉईल किए थे ना ये ना मैंने कल बॉईल किए थे और मैंने फ्रिज में लगा दिए थे, बट ये आलू ना थोड़े कम बॉईल हुए थे।
तो मैंने जैसे सूखे आलू की सब्ज़ी बनाते हैं ना, उसी तरीके से सब्ज़ी बनाई थी। और ये जो फ्राई पैन था ना, ये मेरे मैक्रोनी वाला ही हो रहा था। मैं बार बार ना फ्राई पैन को मांजती नहीं हूँ, अगर मुझे एक के बाद दूसरी सब्ज़ी उसमें बनानी ही होती है तो मैं उसी में बना लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसमें मसाले डाले और जैसे सूखे आलू की सब्ज़ी बनती है ना, वैसे ही ये जो आलू थे इनको छौंक दिया। लेकिन ये आलू ना बहुत ज़्यादा हार्ड थे, यानी कि ये कम उबले थे। तो मैंने ना इसमें पानी डाल के इसको ढक के रख दिया था, और जिससे कि ना ये अच्छे से गल गए। ठीक है, क्योंकि डोसे के अंदर जो हम पिठी सी लगाते हैं ना, वो हमको ना थोड़ी मैशअप टाइप में चाहिए होती है। ठीक है, जिससे कि वो अच्छे से हमारे डोसे पर ना चिपक जाए। तो मैंने इसमें खूब सारे मसाले डाल के ऐसे किया था कि 1 गिलास पानी डाला था, और फिर ना मैंने इसको ढक के रख दिया था। और फिर उसको अच्छे से ना, जब ये थोड़े उबलने लगे ना, तब मैंने इसको मैशअप कर दिया था। जो पाव भाजी का मैशर आता है ना, उससे दबा दबा के अच्छे से। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया एकदम स्मूथ सी ना पिठी सी बन गई थी हमारी एकदम। तो कभी अगर इमरजेंसी में आपको ऐसा करना पड़ जाए ना, तो ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, मैंने तो यही किया था। और मैंने आप लोगों को ना कुछ दिन पहले बताया था कि मैं अपनी बुआ सास के यहाँ से मनी प्लांट तोड़कर लाई थी। ठीक है, तो वो जो मनी प्लांट मैंने मिट्टी में लगाया था ना, उसकी तो जड़ें ही गल गई और वो बिल्कुल बेकार हो गया, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक उसका पार्ट ना मैंने अपनी किचन में ना सॉस की बोतल में पानी में भर के भी लगा दिया था। तो जो मैंने पानी में भर के लगाया था ना, उस वाले मनी प्लांट में ना किल्ले फूटने लगे हैं, यानी कि उसके पत्ते तो ना मुरझा से गए हैं, येलो होके गलने से लगे हैं, लेकिन उसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना, उसमें एक्सियल बड निकलने लगी हैं, जिसको आप किल्ले भी बोल सकते हो। देखो नीचे वाले पत्ते पे भी और ऊपर वाले पत्ते पे भी। ठीक है, इसके बाद ना ये सब काम करने के बाद जो मेरे बर्तन थे वो मैं एंड टू एंड मांजती जा रही थी। वो करने के बाद फिर पतिदेव और हनु आ गए थे खाना खाने। ठीक है, तो मैं डोसा बनाने के लिए बैठ गई थी। तो ये मैंने पहला डोसा डाल दिया था। अच्छा देखो, जिन लोगों का ना डोसा ख़राब हो जाता है, नहीं बनता ना, वो नॉन स्टिक तवे पे बना के देखना। ये मेरा नॉन स्टिक तवा है और उस पर पहला डोसा भी ख़राब नहीं होता, और कोई टेंशन नहीं होती, कोई डोसा चिपकता नहीं है। आप बिना ऑयल के भी डोसा बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं तो इसी पे बनाती हूँ। लोहे वाले तवे पे मुझसे नहीं बनता डोसा, मैं आपको सच बात बताऊँ। लेकिन नॉन स्टिक पे आज तक मेरा एक भी डोसा ख़राब नहीं हुआ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनता है। मैंने इस पर ऑयलिंग की है, बट आप अगर चाहो तो ऑयलिंग मत करना। ठीक है, जो लोग बिना बिल्कुल ऑयल के बिना खाना खाते हैं ना, वो लोग इसे बिना ऑयल के भी बना सकते हैं और बिल्कुल भी नहीं चिपकता, क्योंकि नॉन स्टिक होता है। ठीक है, फिर मैंने इस पर जो आलू की पिट्ठी थी ना, ये लगा दी। उसके बाद डोसे को मैंने किया फोल्ड। अच्छे से सेकने के बाद देखो कितना बढ़िया, कितना करारा सेका है। ठीक है, और फिर मैंने इसको फोल्ड करके सर्व करके परस दिया था। और कटोरी में मैंने प्लेट में 1 कटोरी सांभर और 1 कटोरी जो थी नारियल की चटनी वो रख दी थी, इन लोगों को खिला दी। उसके बाद 8:30 बजे करीब ना मैं भी अपना खाना लेकर बैठ गई थी, और मैंने भी खाने को बहुत अच्छे से चबा चबा कर खाया। मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है यार, सच बता रही हूँ। मुझे ना मार्केट का डोसा बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे अपने हाथ का ही डोसा और नारियल चटनी पसंद है। मुझे मार्केट की नारियल चटनी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। मेरी वाली स्टाइल में बना के देखना, आप लोग भी ना दीवाने हो जाओगे। उसके बाद ना मैंने ये जो डिटॉक्सिंग था ना, इसे ना भिगो कर रख दिया था। ये मैंने बॉईल नहीं किया है, मैंने इस सब मसाले में बस ये भिगो के रखा था। फिर सोने से पहले मैंने इसको भी पी